दोस्तों, आज मैं टॉक्सिक के नेगेटिव रिव्यू को लेकर एक ऐसी बात करने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। टॉक्सिक रिलीज हो चुकी है और फिल्म के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह के नेगेटिव रिव्यू देखने को मिल रहे हैं, उन्हें देखकर एक सवाल तो बनता है, क्या सच में फिल्म इतनी खराब है या फिर कोई जानबूझकर यश को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है? देखिए, मैं शुरुआत में ही एक बात साफ कर देना चाहता हूं। फिल्म पर क्रिटिसिज्म होना बिल्कुल गलत नहीं है। कुछ लोगों को फिल्म की राइटिंग, लंबाई और पेसिंग पसंद नहीं आई है। अगर किसी दर्शक को फिल्म पसंद नहीं आई तो उसकी अपनी राय है और उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन असली सवाल यहां कुछ और है। मेरे एक दोस्त हैं जो हर फिल्म का जेन्युइन रिव्यू करते हैं। फिल्म अच्छी लगती है तो वो उसकी तारीफ करते हैं, और अगर फिल्म में कमी लगती है तो उसकी कमियां भी खुलकर बताते हैं। लेकिन टॉक्सिक के मामले में एक अजीब चीज देखने को मिली। फिल्म का रिव्यू आने से पहले ही कुछ लोग कहने लगे, यश की टॉक्सिक का रिव्यू मत करना। अब जरा सोचिए दोस्तों, फिल्म का रिव्यू देखा भी नहीं, रिव्यू सुना भी नहीं, तो पहले से ही क्यों कहा जा रहा था कि यश की फिल्म का रिव्यू मत करो? और जब मेरे दोस्त ने टॉक्सिक का जेन्युइन रिव्यू किया और फिल्म की अच्छी चीजों की तारीफ की तो कुछ लोग भड़क गए, गालियां देने लगे। अब सवाल यह है, अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई तो ठीक है, लेकिन किसी दूसरे इंसान को फिल्म अच्छी लगने पर गाली क्यों? आपको किसी का रिव्यू पसंद नहीं आया तो आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन किसी की ऑनेस्ट ओपिनियन को दबाने की कोशिश क्यों? और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की पर्सनल ओपिनियन है? क्या ये किसी दूसरे स्टार के फैन ग्रुप्स हैं, या फिर कुछ लोग जानबूझकर टॉक्सिक के खिलाफ एक नेगेटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यहां किसी पर सीधे आरोप नहीं लगा रहा हूं। जब तक कोई पक्का सबूत ना हो तब तक किसी को पेड रिव्यूअर या पेड कैंपेन का हिस्सा कहना सही नहीं होगा। लेकिन जिस तरह कुछ लोग रिव्यू आने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और पॉजिटिव रिव्यू आने के बाद गालियां दे रहे हैं, उस पर सवाल उठना तो बनता है। क्योंकि एक तरफ फिल्म में यश के डुअल रोल, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, लुक्स और एक्शन सीक्वेंस जैसी चीजों की तारीफ सुनने को मिल रही है। खासकर यश के अलग अंदाज वाले किरदार को देखकर कई लोग हैरान हैं और कह रहे हैं कि पर्दे पर उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग पूरी फिल्म को ही डिजास्टर, टॉर्चर और नाइटमेयर जैसे बेहद बड़े शब्दों से बता रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ जेन्युइन क्रिटिसिज्म है या फिर सोशल मीडिया पर एक नेगेटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश भी हो रही है? सोचिए दोस्तों, यश लगभग 4 साल बाद एक बड़ी फिल्म के साथ वापस आए हैं। फिल्म को लेकर पहले से ही जबरदस्त बजट था और एडवांस बुकिंग को लेकर भी काफी चर्चा हुई। ऐसे में रिलीज के बाद अचानक इतनी ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिविटी देखकर लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन यहां हमें एक बात समझनी होगी, फिल्म में कमियां हैं तो ऑडियंस उन्हें बताएगी, फिल्म अच्छी है तो ऑडियंस उसे सपोर्ट करेगी। और अगर कोई फिल्म को सिर्फ सोशल मीडिया के कुछ रिएक्शंस के आधार पर तुरंत फ्लॉप या डिजास्टर घोषित कर रहा है तो उस बात को भी आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, किसी फिल्म की असली ताकत सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट नहीं बल्कि थिएटर में बैठी हुई ऑडियंस तय करती है। यश ने केजीएफ के जरिए पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और टॉक्सिक के साथ उन्होंने एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट किया है। हो सकता है किसी को ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया हो सकता है किसी को पसंद नहीं आया हो। दोनों ओपिनियंस अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर किसी रिव्यूअर ने फिल्म देखकर जेन्युइनली अच्छा रिव्यू दिया है तो सिर्फ इसलिए उसे गाली देना कि उसने यश की फिल्म की तारीफ क्यों की, यह सही नहीं है। और अगर सच में कोई जानबूझकर यश को नीचे गिराने या टॉक्सिक का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है तो आखिरकार ऑडियंस खुद समझ जाएगी कि असली सच्चाई क्या है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी रिव्यू को ब्लाइंडली मत मानिए, ना पॉजिटिव रिव्यू को ना नेगेटिव रिव्यू को। खुद फिल्म देखिए, अपनी राय बनाइए और फिर फैसला कीजिए। और अब सवाल आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि टॉक्सिक के खिलाफ जरूरत से ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही है? क्या जेन्युइन पॉजिटिव रिव्यू देने वालों को गाली देना सही है? और सबसे बड़ा सवाल,
आखिर यश की फिल्म का अच्छा रिव्यू देखकर कुछ लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी ही फिल्मों की जेन्युइन बातें और रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।